हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रेम सत्संग सुधामाला सत्संग आज 43वीं मणि है। राधा बाबा कह रहे हैं कि यह मार्ग ही ऐसा है कि इस पर सर्वदा अहंकार शून्य होकर सारी ममता माया छोड़कर बस श्री कृष्ण को ही एकमात्र जीवन का सार सर्वस्व बनाकर चलना पड़ता है। जब तक बिल्कुल अपनापन मिटा नहीं दिया जाता तब तक प्रेम प्रकट ही नहीं होता। अब एक भी सच्चे ब्रज प्रेमी के जीवन में भी यह बात नहीं देखेंगे कि उनके मन में संसार भी हो और श्री कृष्ण प्रेम भी हो। अंधकार और प्रकाश दोनों साथ रह ही नहीं सकते हैं। या तो संसार ही रहेगा मन में या श्री कृष्ण ही रहेंगे। श्री कृष्ण की कृपा से आपके मन में एक धुंधली सी चाह उत्पन्न हुई है, पर यह चाह इतनी मंद है कि इसको बहुत तेजी से बढ़ाने की तथा यह सूख ना जाए इसके लिए चेष्टा करने की पूरी आवश्यकता है। बात यह है कि जब तक मन श्री कृष्ण प्रेम रस से सिक्त नहीं होगा तब तक कोई भी वस्तु सदा रहने वाली शांति दे ही नहीं सकती। इसे आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे, पर धीरे धीरे। एक खास बात और है, वह यह है कि आप खूब तेजी से वैराग्य बढ़ाइए। आपके लिए ही नहीं, किसी भी प्रेम चाहने वाले साधक के लिए यह आवश्यक है कि विषयों से तीव्र वैराग्य तथा मन के द्वारा निरंतर भगवत चिंतन हो। यह नहीं होगा तथा कोई आपको कहे कि शांति मिल जाएगी तो समझ लें कि या तो वह कहने वाला स्वयं भ्रम में है या जानबूझकर आपको धोखा दे रहा है। संसार में जब तक भगवत बुद्धि बिल्कुल स्थिर नहीं हो जाएगी तब तक यदि संसार का तनिक भी चिंतन होगा तो वह अशांति करेगा ही। आग को पकड़कर मनुष्य जले नहीं, यह असंभव है। इसी तरह संसार को संसार के रूप में देखते रहने पर इसके चिंतन से जलन बढ़ेगी ही, चाहे आप कहीं भी किसी भी देश में चले जाएं। आपको पता नहीं है, शायद वृंदावन में रहने वाले भी कई व्यक्ति बहुत अशांत रहते हैं जिन्हें वे आंखें प्राप्त नहीं हैं। वे वृंदावन में भी जाकर राग द्वेष से बचे नहीं रह सकते। वहाँ भी उन्हें क्षणिक शांति ही मिलेगी। वृंदावन की चिदानंदमयता का अनुभव उन्हें नहीं ही होगा। धाम के वस्तु गुण से अंत में उनका कल्याण हो जाए, यह बात दूसरी है। रास देखकर भगवत भाव हो तो वह वस्तुतः भगवत प्राप्ति की परम उच्चतम साधना होती है। पर आप नाराज ना हो, आपका मन भगवान की ओर नहीं लगता, वह लगता है वहाँ की सजावट पर। जिस मन में कूड़ा विषय है वह गंदा मन रास के भगवत स्वरूपों में ज़्यादा दिन टिकेगा ही नहीं। रही वृंदावन की बात, सो वृंदावन असल में जड़ वस्तु नहीं है कि वह एक देश में सीमित है। वह भगवान का स्वरूप तत्व है, सर्वव्यापक है। श्री राधा रानी श्री कृष्ण की कृपा से जिनकी वह दृष्टि हो जाती है उन्हें अणु अणु में श्री धाम के दर्शन हो सकते हैं और होते हैं। भूलोक में आप जिस वृंदावन का दर्शन करते हैं वह सर्वदा निसंदेह सच्चिदानंद विभु तत्व है। पर वहाँ भी जिन्हें उस स्वरूप का अनुभव या उस पर श्रद्धा नहीं है उन्हें वहाँ रहकर भी शांति नहीं मिलेगी। सच मानिए, कहीं भी जाएं शांति तभी मिलेगी जबकि मन से संसार निकलेगा। यह नियम ऐसा है कि कभी टलेगा नहीं। आपके प्रति जो मैं प्रार्थना करता हूँ उसमें यह ना समझें कि मैं कोई अपनी बात आप पर लादना चाहता हूँ।
केवल इतनी बात आपसे निवेदन कर देता हूँ कि मेरी समझ में आपको संसार मन से निकालना ही पड़ेगा। यह ना करके चाहेंगे कि अशांति मिट जाए तो नहीं मिटेगी। अशांति तो संसार की सत्ता मिटने से ही मिटेगी। आपके लिए यह एक बात जच रही है कि आप पूरे निश्चय के साथ 24 घंटे लीला का श्रवण, चिंतन, मनन जब जैसा संभव हो करते रहें। युक्ति मैं आपको बतला रहा हूँ, कुछ दिन करेंगे तो मेरा विश्वास है कि उन्नति होनी ही चाहिए। करने पर 24 घंटे यह अनुभव सा होने लगेगा, मेरे ऊपर नीचे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण वृंदावन है। मैं वृंदावन हूँ। मेरा शरीर वृंदावन के सच्चिदानंद में आकाश में चल रहा है। श्वास लीजिएगा, उस समय अनुभव होगा कि श्वास के साथ पावन वृंदावन की वायु मेरे हृदय में प्रवेश कर रही है। फिर इतनी निश्चिंतता आएगी कि शरीर रहे या जाए, मैं तो वृंदावन में ही हूँ। साथ ही लीला का चिंतन जितनी देर कीजिएगा वह और भी आनंद बढ़ाएगी। पर यह सब करने से होगा। भगवान श्री कृष्ण स्वयं आपके अंतःकरण में ही बैठे हैं। जब उनसे आपको शांति नहीं मिली, तब मुझ जैसे मलिन मन वाले प्राणी की बात से कैसे शांति मिलेगी? शांति तो तभी मिलेगी जबकि या तो संसार के प्रत्येक अंतःकरण में आप श्री कृष्ण को देखें। पुत्र, स्त्री, माँ, ये सब के सब बिल्कुल उनके ही रूप में दिखने लग जाएंगे। या इन सब को भूलकर पावन वृंदावन में मन इतना रम जाए कि बस ये है कि नहीं, इसकी स्मृति भी मन में ना रहे। आगे 44वीं मणि में राधा बाबा कह रहे हैं, आपने अभी ब्रज प्रेम का साधन कदाचित आरंभ ही किया है। यह खाड़े की धार है। ज्ञान और भक्ति दोनों से ही यह न्यारी चीज है। यह इतनी ऊंची चीज है कि इसके मार्ग में पैर रखकर चलने पर संसार को छोड़ ही देना पड़ता है। पर आपका मन अभी संसार की उन्नति में फंसना चाहता है। घर गृहस्थी के झंझट में आप कूद कूद कर पड़ते हैं। मामूली सी मामूली तुच्छ बात के लिए उखड़कर लोगों से चिढ़ जाते हैं तथा परिवार इतना प्यारा है कि इसके लिए आपको बुरा भला करने में कोई गिलानी नहीं होती। आप ही सोचें, श्री कृष्ण प्रेम के मार्ग पर चलने वाले का भला यह ढंग हो सकता है? देखें, चित्त की बदमाशी नहीं छूटना एक बात है तथा उसके लिए परवाह ना होना दूसरी बात है। पर मेरी दृष्टि में चाहे गलत हो, मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपके मन में यह पूरी लालसा ही नहीं कि हमारा मन ब्रिज में रमे, क्योंकि उसका लक्षण यह है कि मन के भागने पर जैसे याद आया कि मन ब्रिज से कहीं अन्यत्र गया है, बस वैसे ही तीव्र व्याकुलता होगी और तुरंत आप उसे ब्रिज से जोड़ देंगे। किंतु आप तो शायद जानबूझकर ब्रिज प्रेम का चिंतन छोड़कर दूसरा काम करते हैं। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण ही आपकी सहायता करें, मैं और क्या कहूँ। ब्रिज प्रेमी जितने हुए हैं, जितनों का जीवन मैंने पढ़ा है, प्राय सभी कहते हैं कि हमारी शक्ति नहीं है कि हम अपना सुधार करें, और सचमुच ऐसा ही मानते हैं। पर सुधार न होने के कारण वे दिन और रात रोते हैं। उनमें कड़ापन, खासकर संतों के प्रति अकड़ किसी के भी जीवन में नहीं मिलेगी। अभिमान को तो वे लोग जड़ से ही छोड़ देते हैं। इस प्रेम के पीछे ना जाने कितने करोड़पति भिखारी बनकर रोटी के सूखे टुकड़े मांगते मारे मारे फिरे हैं। न तन पर वस्त्र है, न खाने को अन्न, परिवार से छिपकर अपना जीवन भजन में बिता चुके हैं। पर आपके जीवन में अभी तक मुझे नहीं दिखता
कि आप में ब्रिज भक्तों की निरअभिमानता आ गई है। रुपए का महत्व कम हो गया है। रुपए को आप धूली समझते हो और मान को विष समझते हो। ऐसी बात मुझे अभी नहीं दिखती, वरन उल्टा मुझे तो यह दिखता है कि अभी आपके मन में धन प्राप्त करने की चाह है, और यदि चालू रही तो मेरी समझ में आपका उद्धार तो हो सकता है। 5 प्रकार की मुक्ति भी आपको मिल सकती है। पर यह ढंग रखकर शास्त्रों के जो मैंने पढ़े हैं, देखे हैं, सुने हैं, आधार पर कहता हूँ, आपको यह ब्रज प्रेम प्राप्त हो जाना तो बड़ा ही कठिन दिखता है। ब्रज प्रेम केवल उसी के लिए है जो उसके पीछे अपना सब कुछ जलाकर भस्म कर डालने की इच्छा रखता हो। संस्कृत में प्रेम के सिद्धांत पर बड़े बड़े सुंदर ग्रंथ हैं। इस मार्ग के बड़े बड़े आचार्य हुए हैं और उन्होंने इस ब्रज प्रेम के मार्ग को अलग छोड़कर बड़े विलक्षण ढंग से समझाया है। उन्हें देखने पर पता चलता है कि यह हंसी खेल नहीं है। इसमें भीतरी मन से अनंत जन्मों तक नरक तम में सड़ने की तैयारी जिसके मन में होती है वही बढ़ सकता है। वास्तव में जो श्री कृष्ण प्रेम है वह कुछ ऐसी दुर्लभ वस्तु है कि उसके लिए सर्वस्व त्याग करना ही पड़ता है। तुच्छ परिवार, धन जन की तो बात ही क्या है। शांति मिले, आनंद मिले, हमें शांति नहीं मिलती, नहीं मिली, ये बातें किसके मन में हैं, उसके लिए ब्रज प्रेम की बात करना, कहना, सुनना तो मजाक उड़ाने की तरह ही है। नारायण घाटी कठिन, जहाँ प्रेम की धाम, बिकल मूर्छा सिसकी वो, ये मग के विश्राम, ये मग के विश्राम। हाँ, श्री कृष्ण आप पर कृपा करें और कुछ नहीं, केवल आपके मन में किसी भी प्रकार इस संसार से छूटने की लालसा जाग जाए और दीनता आ जाए, फिर काम बने। नहीं तो यूँ संसार को पकड़े रहना और ब्रज प्रेम पाना आज तक तो कहीं हुआ नहीं है। तो आज हम सब ने साधकों ने 2 मणि श्रवण की। कल इससे आगे की चर्चा राधा बाबा करेंगे। जब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।